कि महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को हम लोग प्रतिनिधित्वता देना चाहते हैं। मैं पूछती हूँ बीजेपी के लोगों से, आपके कितने सांसद हैं जो मुसलमान हैं, चाहे वो राज्यसभा में हो या आपके लोकसभा में हो? आपकी विधानसभा में कितनी महिला विधायक बैठी हुई हैं जो मुस्लिम धर्म से आती हैं? आप इन्हीं मुस्लिम महिलाओं को हमेशा नीचा दिखाने का काम करते हैं और आज आप उनकी प्रतिनिधित्वता का बात कर रहे हैं। अगर यही प्रतिनिधित्वता आप देना चाहते हैं तो बीजेपी के लोग घोषणा करें कि अभी बिहार का चुनाव आने वाला है, लगभग 50% वो लोग महिलाओं के लिए सीट का रिजर्वेशन का बात करते हैं, उसमें से कम 10 से 15% ही मुस्लिम महिलाओं को सीट दे दिया जाए, अगर इतने ही मुस्लिम महिलाओं के हितैषी है। तीसरा झूठ इन्होंने गढ़ने का काम किया है ये कहते हुए कि वक्फ में जो संशोधन किया गया है वो आदिवासियों की जमीन का संरक्षण करेगा। ये जो बीजेपी के लोग आदिवासियों का और आदिवासियों की जमीन के हितैषी बनते हैं, 2014 में जब झारखंड में इनकी सरकार थी और ये लोग जब लैंड बैंक बना रहे थे और आदिवासियों का सरना, मसना, हड़गड़ी सारे जमीन को, गैर मजूरा आम जमीन को इन लोगों ने लैंड बैंक में डालने का काम किया अपने पूंजीपति दोस्तों को लाभ पहुंचाने के लिए, और लगभग 201 से अधिक MOU साइन किए गए इन पूंजीपतियों दोस्तों के साथ यहाँ पे आदिवासियों का पारंपरिक जमीन को बेचने के लिए। तब इन लोगों का आदिवासियों के प्रति हमदर्दी कहाँ था? विधानसभा में इनकी सरकार थी, झारखंड में विधानसभा में मात्र 3 मिनट के अंतर्गत CNT SPT कानून, जो इस राज्य के आदिवासियों का सबसे बड़ा भूमि संरक्षण कानून है, उसको बदलने का इन्होंने कोशिश किया। तब इनको आदिवासी का जमीन का याद नहीं आया, आदिवासियों का इनको याद नहीं आया। 2014 में लैंड डिजिटलाइजेशन लाके सभी आदिवासियों का जमीन नहीं, पूरे झारखंड भर का जमीन को जो डिजिटलाइजेशन करने का कोशिश किया गया, आज आप देखेंगे यही कारण है कि हमारे गांव के लोग अपना जमीन का रसीद ले लेके एक इस अंचल से दूसरे अंचल कार्यालय से जिला कार्यालय घूमते हैं अपने जमीन में संशोधन, अपने भूमि में करेक्शन करवाने के लिए, क्योंकि गलत तरीके से डिजिटलाइजेशन कर दिया गया है। और आज डिजिटलाइजेशन के कारण, लैंड डिजिटलाइजेशन के कारण दिल्ली, बंबई और गुजरात में बैठे हुए लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आदिवासी का जमीन कहाँ पे कितना जमीन है, और यहाँ पे सारा जमीन बंदरबाट हो रहा है। किसका करतूत है ये? किसका काला करतूत? बीजेपी के काला करतूत है ये। इसके अलावे ये लोग इतना आदिवासी के जमीन का हितैषी बन गया है अचानक से, जब वन संरक्षण अधिनियम में जब ग्राम सभा का प्राथमिकता को खत्म कर दिया गया, और वही समय था कि जब बिल में कोई डिस्कशन नहीं हुआ लोकसभा में, हो हंगामा के बीच में इन्होंने उस कानून को पारित कर दिया जहां पे वन संरक्षण अधिनियम में ग्राम सभा का प्राथमिकता को हटा दिया गया है, आदिवासियों के अधिकार को हटा दिया गया है। तब बीजेपी के लोगों को आदिवासियों का ध्यान नहीं आया। ये केवल और केवल अपने जो हार है, 2019 का हार झारखंड राज्य में और 2024 का हार इस झारखंड राज्य में, उस हार को ये लोग, उस हार से ये लोग तिलमिला गए हैं और यहाँ पे पोलराइजेशन करने का कोशिश कर रहे हैं, पोलराइजेशन। और आप देखेंगे इनके जो बड़े लीडर्स हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो भी कागज से पढ़ के बोलते हैं। वो कागज कहाँ से आता है मैं आपको बतलाती हूँ। वो कागज इनके नागपुर हेडक्वार्टर से आता है, प्रिंटेड आता है। क्या बोलना है इनको, वहां के नागपुर के हेडक्वार्टर के लोग इनको बताते हैं। इनको यहाँ के लोगों से, यहाँ के आदिवासियों से, यहाँ के अल्पसंख्यकों से, यहाँ के दलितों से इनका ना कोई लगाव था और ना आगे लगाव है। इसीलिए मैं यहाँ से बीजेपी के लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि आदिवासियों का हितैषी बनना बंद करें। ये लोग केवल और केवल झूठ और भ्रम फैला के अपने काले करतूत पे ये लोग पर्दा डालना चाहते हैं और लोगों के मन से, आदिवासियों के मन से वो सब चीजों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, जो इनके समय में इन लोगों ने आदिवासियों में डिस्ट्रक्शन और डैमेज जो लाया था, उसका भरपाई ये लोग अब कर रहे हैं।